सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज लखनऊ में लगभग 18 संगठनों की बैठक थी। सभी संगठनों के लोगों ने 9 अक्टूबर को होने वाले राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन को अपना सहमति पत्र समर्थन दे दिया है। आज लखनऊ बैठक में सभी लोगों के द्वारा सामूहिक लोकतांत्रिक तरीके से कार्यक्रम का अतिथि कौन होगा, मुख्य अतिथि कौन होगा, दीक्षा आचार्य कौन होगा, ये सहमति से, आपसी सहमति से लोकतंत्र के माध्यम से तय कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ये तय हुआ है कि कम से कम 20 लोगों की एक कोर कमेटी बना दी जाए और जो सारे कार्य करके अन्य लोगों से संपर्क करके रिपोर्ट हमें करे। ऐसा भी आज तय हो गया है। मैं आपको बता दूं, हमें 9 अक्टूबर के लिए माननीय कांसीराम साहब सांस्कृतिक रैली स्तर का अप्रूवल मिल गया है। अभी यह स्थान किसी और को नहीं दिया जाएगा, हमारे द्वारा या सभी लोगों के द्वारा बुक कर दिया गया है। तैयारियां जोरों पर हैं। आज दूसरी बैठक थी। अगली बैठक की तिथि 7 अगस्त को निर्धारित की गई है लखनऊ में, जिसमें लखनऊ के अलग अलग क्षेत्र के लोग, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों के लोग और अलग अलग संगठनों के लोग भाग लेंगे। एक समीक्षा बैठक होगी कि अब तक हम लोगों ने क्या किया और क्या करना चाहिए था। इसके साथ साथ स्टिकर तैयार हो गया है, अतिथि तय हो गए हैं और बहुत जल्दी ही पॉम्पलेट उसका जो होगा वो आ जाएगा। इनविटेशन कार्ड डाल दिए गए छपने के लिए। हमारे द्वारा पम्पलेट पोस्टर के साथ साथ पंसील के झंडे, छोटे झंडे, बड़े झंडे, पंसील की लड़ियां और पंसील के पट्टे, इनका लगभग 1 लाख से ज्यादा का ऑर्डर कर दिया गया है। वो बहुत अतिशीघ्र लगभग 15 दिन के अंदर वो हमारे पास आ जाएंगे। हमने आउट ऑफ स्टेट से ऑर्डर किया है और कुछ चीजें अधूरी रह जाएंगी तो स्थानीय जो हमारे पुस्तक विक्रेता हैं, बहुजन साहित्य वाले लोग हैं, इनसे ले ली जाएगी। क्योंकि जो मात्रा में हमें धम्म प्रचार की सामग्री चाहिए थी वो स्थानीय लोग नहीं मुहैया करा पाए, इसलिए बड़े लेवल पर हमने उसकी प्लानिंग की। इसके साथ साथ बड़ा कार्यक्रम है, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इस कार्यक्रम के आयोजक लगभग 50 संगठन होने वाले हैं। 50 संगठनों से वार्ता कर ली गई है। बहुत जल्दी अतिथि फाइनल करके पॉम्पलेट पोस्टर आपके बीच में आ जाएगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में, अलग अलग राज्यों में सभी लोगों को जोड़ा जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लोगों तक पहुंचा दें, ताकि मेरा संदेश लोगों तक चला जाए। मैं तुरंत ही अभी, क्योंकि आपको वचन दिया था कि मैं 9 बजे लाइव आ रहा हूं, इसलिए मैं अभी मीटिंग खत्म करके 8:30 बज गए। 5 बजे मीटिंग शुरू हुई और 8:30 बज गए, क्योंकि मुझे एक एक कमेटी के, संगठन के, फाउंडेशन के एक व्यक्ति की सलाह लेनी थी, उनके उद्गार सुनने थे और इस कार्यक्रम को वो किस तरह से देखते हैं। सारी प्लानिंग होने के बाद सारे लोग जब विदा हो गए मीटिंग से, फिर मैं वहां से आया हूं। अब मैं आकर के मैं अपने कार्यालय में आपके बीच रूबरू हूं और सारी जानकारी दे रहा हूं। कहने का मतलब, लगभग 50 संगठनों से संपर्क हो गया है, अतिथि तय हो गए हैं, मुख्य अतिथि तय हो गए हैं। बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश की सरकार के लखनऊ प्रशासन से परमिशन की प्रक्रिया की टीम बना दी गई है। सब काम चल रहा है, तेजी से चल रहा है। बस आप लोग 9 अक्टूबर के लिए उत्साहित हो जाइए। आप जहां हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिचित लोगों से, अपनी विचारधारा के लोगों से, मित्रों से, परिचित लोगों से, जानने वाले लोगों से बात करिए, ताकि उन्हें पता चले कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग बौद्ध सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। और याद रखना, अगर आपकी मेहनत रंग लाई, आप सब लोगों ने मिलकर अगर इतिहास बनाया, सम्राट अशोक के सपने का भारत, बाबा साहब के सपने का भारत। और याद रखना, 9 अक्टूबर को माननीय कांसीराम साहब का स्मृति दिवस है, पुण्यतिथि है, निर्वाण दिवस है। पूरे भारत के लोग, प्रदेश के लोग उत्साहित हैं कि ऐसी तिथि हमें मिली और हम सभी लोग उत्साहित हैं।
बड़ी ही उत्साह के साथ कार्यक्रम किया जा रहा है। सभी संगठन अधिक से अधिक लोगों को लाने का प्रण करके गए हैं, आज कमिटमेंट करके गए हैं। और सामूहिक एक जो हम लोगों ने मोर्चा बनाया है, उस मोर्चे का नाम हम लोगों ने रखा है तथागत भगवान बुद्ध एवं आम्बेडकरी आंदोलन तथा श्रमण परंपरा से जुड़े संगठनों का साझा मोर्चा। सारे संगठन जो चाहते हैं कि बौद्धमय भारत हो, जो चाहते हैं कि संविधान बचे, जो चाहते हैं कि बाबा का सपना पूरा हो, जो चाहते हैं कि सम्राट अशोक का भारत बने, तो सभी लोग साथ आए। अलग अलग हमने बहुत रहकर देख लिया, कुछ नहीं कर पाए। इसलिए मैं चाहता हूं सभी संगठन आए। कुछ लोग लिखित स्वीकृति दे रहे हैं, कुछ लोग फोन से सहमति दे रहे हैं, और मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग आए, जिससे कि ये लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन एक ऐसी मिसाल बने, इतिहास बने कि दूसरे प्रदेश जिले वाले इससे सीख करके जाएं और वो भी अपने राज्यों में, अपने जिलों में, अपनी कमिश्नरियों पर एक बड़ा सम्मेलन बुला करके बाबा के सपनों को पूरा करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद आपका कि आप लोगों ने मेरे संदेश को सुना, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस संदेश को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूं, मुझे अभी जूम बैठक करनी है, और जूम बैठक के लोग इंतजार मेरा कर रहे हैं। लैपटॉप पर वो लोग आ चुके हैं, क्योंकि जूम बैठक में आज तय करना है कि क्या क्या जिम्मेदारी है, और जो हमारी कोर कमेटी है वो कैसी होगी। ये सारे आज निर्णय हम लोगों को रात के 12 बजे तक लेने हैं, ताकि कल हमारी प्रक्रिया आगे, कल और बहुत सारे काम हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद, आनंद करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। और साथ ही साथ 9 अक्टूबर को ना भूलें, लोगों तक पहुंचाएं। और मैं फिर कल कोई नई जानकारी लेकर के आपके बीच में आता हूं। और इतना ही नहीं, बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था कि लोकतंत्र में जब भी हम नायक पूजक हो जाते हैं तो बुरे दिन आने लगते हैं। हम सब लोगों ने नायक पूजा का मार्ग प्रशस्त कर लिया था। हम भूल गए थे लोकतंत्र, हम भूल गए थे बुद्ध की वो संस्कृति जहां सबसे पूछकर, सबसे सलाह लेकर के निर्णय लिया जाता है। आज हम लोगों ने बैठक में ही निर्णय लिया कि सारे लोगों की सलाह ली जाएगी, और सारे लोग इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं है, और जब एक व्यक्ति होता है तो जब कार्यक्रम सफल ना हो तो उसकी जिम्मेदारी होती है, और जब बहुत सारे लोग होंगे और कार्यक्रम अगर सफल नहीं होगा तो सबकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए ये विचारधारा की लड़ाई है, ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, और ना ही किसी संगठन की लड़ाई है। ये मान सम्मान का विषय है। 9 अक्टूबर को हमें लखनऊ के मैदान में इकट्ठा होकर बौद्धों की ताकत को दिखाना है और बौद्धमय भारत बनाना है। दीक्षा प्रमाण पत्र कैसा होगा जो आप लोगों को दिया जाएगा, उसका भी परफॉर्मा तैयार हो रहा है। सारी टीमें लगी हैं, अलग अलग लोग लगे हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे इस मैसेज को आप लोगों तक पहुंचाएं, और 9 अक्टूबर ना भूलें, लखनऊ जरूर आए। चलो लखनऊ, चलो लखनऊ, एक बार हम फिर बाबा का सपनों का भारत, अशोक के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।